हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी के इस यूट्यूब चैनल पर। आपकी विषय अनुसार जो है कक्षाएं इस यूट्यूब चैनल पर जो है कंटिन्यू यानी लगातार लगाई जा रही है। एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में आपकी जो है कक्षाएं इस पर प्रारंभ की गई हैं और इस पर सभी विषय की कक्षाएं आपको प्राप्त हो रही होंगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में उसका बेल आइकन दबा दें। घंटी का एक चित्र है उस पर जो है उसको टच जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और इस चैनल को अपने जो मित्र हैं जिनको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है उनके साथ साझा करें, शेयर करें उनके साथ में और लाइक करें, कमेंट करें ताकि इस चैनल पर चलने वाली जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उन ऑनलाइन क्लासेस का फायदा दूसरे जो स्टूडेंट हैं उन तक भी पहुंच पाए, उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चल पाए और इस चैनल का लाभ उनको मिल पाए ताकि वो इस महामारी के समय में, इस कोरोना महामारी के समय में घर पर रहकर अपना अध्ययन जो है जो पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है उसको व्यवस्थित तरीके से चला सके। क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक विषय की विषय अनुसार प्रतिदिन जो है क्लासें आपको प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, तो कक्षा 11 में हिंदी अनिवार्य है इसकी हम बात कर रहे थे और हमने आरोह भाग फर्स्ट जो है हमने प्रारंभ की थी और गद्य भाग इसमें चल रहा था। इसमें इससे पूर्व का जो वीडियो था वहां उसमें हमने पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे कौन, लेखक और फिल्मकार सत्यजीत राय के विषय में। सत्यजीत राय इनके विषय में क्या इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी पाथेर पंचाली और उस पाथेर पंचाली पर आधारित एक पाठ आया हमारे जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल इस शीर्षक से ये रचना ली गई है भाई। इसका हम अध्ययन जो है कर रहे हैं। सत्यजीत राय जो कि फिल्मकार रहे हैं और लेखक भी रहे हैं, जिनको भारत रत्न फिल्मी फ्रांस का जो है पुरस्कार लेजेंडरी ऑनर मिल चुका है और फिल्म क्षेत्र में लगभग सभी प्रमुख पुरस्कार इनको मिले हुए थे। तो इनकी एक फिल्म आई थी पाथेर पांचाली। उस पाथेर पांचाली बांग्ला भाषा की जो 1955 में प्रदर्शित हुई थी उसी के अंदर अपू के साथ 2.5 साल इस शीर्षक से इन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में अंश लिया गया है। अपू उसके अंदर भूमिका निभाता है 6 साल का लड़का। अपू की भूमिका सुबीर बनर्जी द्वारा जो है निभाई गई थी और हमने पढ़ लिया था इस अध्याय के अंतर्गत कि किस प्रकार से जब एक फिल्मकार होता है तो उस फिल्मकार को कितनी कठिनाइयों का सामना अपनी फिल्म के लिए करना पड़ता है। जैसे कि इसमें बताया सत्यजीत राय द्वारा कि जब उन्होंने फिल्म का प्रारंभ किया, दृश्य फिल्माना, शॉर्ट्स लेना प्रारंभ किए तो इस फिल्म का कार्य पाथेर पांचाली जो फिल्म थी इसका काम 2.5 साल तक चला। अब 2.5 साल एक लंबी समय अवधि थी क्योंकि क्या होता था कि बीच बीच में धन का अभाव आ जाया करता था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, खुद भी काम करते थे सत्यजीत राय, फिर काम करते धन इकट्ठा होता, फिल्म की शूटिंग चालू करते थे, दृश्य फिल्माना चालू हो जाता, बीच बीच में धन खत्म हो जाने में धन के अभाव के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी जाती थी। अब फिल्म में एक दो जगह ऐसी स्थितियां बनी कि उनके लिए कई समय तक रुकना पड़ा। जैसे काशफूलों के मैदान की बात हम पढ़ चुके थे कि काशफूल जो थे, काशफूलों से भरा हुआ मैदान था। उस मैदान की आधी शूटिंग हो जाने के बाद में 7 दिन बाद जब वहां पहुंचे तो सारे काशफूल जानवरों ने खा डाले। तब 1 वर्ष इंतजार करना पड़ा। अगले वर्ष जो है काशफूल आए, तब जो है ट्रेन का जो दृश्य लेना था वो दृश्य सफेद काशफूलों पर लिया गया। उसी प्रकार से भूलो कुत्ता जो था, उस भूलो नामक एक कुत्ता था, उसके दृश्य लेने थे कि वो भात खाता हुआ, यानी पके हुए चावल जो होते हैं वो खाता हुआ दिखाना था उसको। लेकिन अब क्या हुआ कि आधा दृश्य तो ले लिया था और फिर 6 महीने तक धनाभाव के कारण शूटिंग रोकनी पड़ी। इस बीच में भूलो कुत्ता जो है मर गया। तब उसी के मिलता जुलता एक दूसरा कुत्ता लाए और दूसरा कुत्ता लाकर उसकी शूटिंग जो है इसमें करना पड़ी। तो शुक्र है कि उन्हें ऐसा गांव में कुत्ता मिल गया उसी के रंग जैसा, उसी के रंग रूप का, जिससे उनका जब फिल्म देखते हैं तो उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। इसी प्रकार से श्रीनिवासन जी जो कि मिठाई वाले थे, उनकी जो भूमिका निभाने वाला था, श्रीनिवासन की जो
भूमिका निभाने वाले मिठाई वाले व्यक्ति है, उनका भी क्या हो गया, मृत्यु हो गई, निधन हो गया, और उनके जैसे कदकाठी का दूसरा व्यक्ति, उनके जैसे रूप रंग का दूसरा व्यक्ति मिला नहीं, तब उन्हीं के जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति से पीठ की तरफ से दृश्य जो है पूर्ण करवाकर वो दृश्य पूरा किया गया। तो इस प्रकार से जगह जगह जो है फिल्म में रुकावटें आई। एक वर्षा के दृश्य के कारण काफी समय जो है हम अंतिम पंक्तियों में यही पढ़ रहे थे कि वर्षा के कारण जो है लेखक रोजाना गांव जाता और रोजाना सोचता है कि आज वर्षा आ जाए तो आज ले लेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना लग गया था, सितंबर अक्टूबर में बारिश आना बहुत मुश्किल काम था, तो उस समय में उनको दृश्य फिल्माने के लिए काफी जो है परेशानी उठानी पड़ी। तो आ जाए अब आप मूल पुस्तक उठा लें, अपनी किताब उठा लें हाथ में और आ जाए, पेज नंबर है पेज संख्या 39 पर आ जाए आप, ठीक है ना, पेज संख्या 39 पर। ऊपर की जो है 5 लाइनें छोड़ देंगे और अगला जो अध्याय चल रहा है यहाँ मैंने टिक मार्क करवा दिया था आपको, यहां से आगे बढ़ेंगे आप। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही, आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही, यानी वैसा ही हुआ, शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई। कि शरद ऋतु, उस शरद ऋतु में भी क्या हुआ, आसमान में बादल छा गए, और आसमान में बादल छा गए और धुआंधार यानी तेज बारिश जो है वो शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उस पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। देखो, उसी बारिश में भीगकर दुर्गा जो है भागती हुई कहाँ आई, भागती हुई उस पेड़ के नीचे आई और अपने भाई के पास में आसरा, उस भाई के पास में आकर वो वहां चिपकर खड़ी हुई। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा हे वृष्टि घरे जा। बांग्ला भाषा में भाई इसका अर्थ होता है, देखो स्टार लगा रखा है, नीचे नीचे अर्थ भी दे रखा है, आप खुद भी समझ सकते हो कि नींबू के पत्ते खट्टे हो गए, हे बादल अब घर जाओ, यानी वापिस जाओ। यानी एक कहावत है, ऐसा मान्यता होती है कि जब बहुत ज्यादा बारिश हो तो ऐसा बोलते हैं ना भाई, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए, घर जाओ, बादल घर जाओ, बारिश घर जाओ, तो बारिश चली जाती है। ऐसी बालकों में मान्यता थी, इसलिए वो ऐसे बोली। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके हुए कैमरे की आंख लगाकर देखा तो फिर ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। सिहर रहा था यानी कांप रहा था, सिहर रहा था। कंपन हो रहा था उसके शरीर में, क्योंकि एक तो बारिश और ठंड, तो बदन भी उसका खुला हुआ था। कैमरे पर क्या है, प्लास्टिक जो है उसका कपड़े से ढके रखा था, तो कैमरे में आग लगाकर जब देखा तो ठंड लगने के कारण में सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद, शॉट यानी दृश्य पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। फिर उसके बाद में दृश्य जो था, उस दृश्य पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी जो है वो मिलाकर दी गई। शराब का एक प्रकार होता है भाई, दवाई की मात्रा में हल्की से उसको मिलाकर दी, जिससे उनका शरीर क्या हो गया, भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पाथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते हैं कि वे शो बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। जिन्होंने पाथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित किया गया है, यानी शॉट को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। इस शूटिंग की दृष्टि यानी शूटिंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो गोपाल ग्राम की तुलना में हमें बोडाल गांव जो है वो हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू और दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर यानी तालाब या सरोवर, आम के पेड़, बांस का झुरमुट यानी बांस के पेड़ों के समूह, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। देखो यहाँ पर अप्पू दुर्गा का घर, फिर अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, उसके गांव के मैदान, खेत, फिर खेत के अलावा जो है पुकुर कहते हैं तालाब को, सरोवर को, तो तालाब, फिर उसके बाद में आम के पेड़ के बाद खेत, पुकुर, तालाब, बांस के झुंड यानी समूह, ये सभी बातें जो थी बोडाल गांव में और हमें आसपास मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बने, उस जमाने में वे नहीं थे। अब क्या है, अब तो गांव में, उस गांव में बिजली आ गई है।
यानी अब तो उस गांव में बिजली की व्यवस्था हो गई है और पक्के घर बन गए हैं, रास्ते भी पक्के हो गए। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, उस गांव में हमें बहुत बार यानी कई बार हमें उस गांव में जाना पड़ा था, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा क्या हो गया था, परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन लोगों में वहां पर उस गांव के लोगों में, बोडाल गांव के लोगों में एक बहुत ही अच्छे सज्जन थे, अद्भुत यानी सबसे अलग हटकर एक सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। उन्हें हम किस नाम से? सुबोध दा। दा बड़े भाई के लिए लगाते हैं सम्मान के लिए, तो हम उसको सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनकी आयु 60-65 साल की रही होगी। उनका माथा गंजा था, यानी सिर पर उनके बाल नहीं थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। वे अकेले ही क्या करते, एक झोपड़े में रहते और दरवाजे में बैठकर खुद ही से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते, यानी अपने आप ही अपने मन में ही बातें करते रहते। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर गुस्सा हो गए। जब उन्हें पता लगा कि हम उस गांव में क्या करने आए, शूटिंग करने आए, तो ये बात उन्हें पता लगने पर वो क्या हो गए, वो गुस्सा हो गए। हमें देखने पर चिल्लाते, वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। हमें देखकर चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार है। पूछताछ करने पता कराने के लिए हमने पूछा तो गांव वालों ने बताया कि वो क्या है, मानसिक रूप से बीमार है, यानी कि क्या है, थोड़े से वो पागल है। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। बाद में उस सुबोध दा नामक आदमी से, व्यक्ति से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। वे हमें क्या करते थे, वे हमें पास में बुलाते और दरवाजे में बैठकर वो वायलिन बजाते और वायलिन बजाकर लोक गीतों की धुनें जो थी वो बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वे साइकिल पे जा रहा है आदमी देख रहे हो, वे कौन हो जानते हो। बीच बीच में हमारे कान में फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बोलते कि वो साइकिल पे आदमी जा रहा है, देख रहे हो, वे कौन है जानते हो, वे है रूजवेल्ट। वे कौन है? रूजवेल्ट। रूजवेल्ट वे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो उसको क्या कहते थे कि ये है रूजवेल्ट। पक्का पाजी, उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। ये पक्का पाजी यानी बहुत बड़ा चालाक धूर्त व्यक्ति है। और दूसरा उन्होंने बताया रूजवेल्ट, रूजवेल्ट नहीं, दूसरा उन्होंने बताया कौन? चर्चिल। चर्चिल बताया दूसरा। चर्चिल कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो दूसरा चर्चिल का नाम लिया उन्होंने। फिर तो एक था हिटलर, तीसरे का नाम क्या लिया? हिटलर, जो कि जर्मनी का तानाशाह हुआ था। और फिर तो एक था अब्दुल गफ्फार खान और एक नाम लिया अब्दुल गफ्फार खान, जो हमारे भारत पाक के अंदर रहते और पाकिस्तान के विभाजन के विरोधी थे। सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। सभी के उनके अनुसार पाजी यानी बहुत बड़े चालाक, मूर्ख और चालाक व्यक्ति थे और इनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। देखो, हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक कपड़े धोने वाला धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी, उसके कारण हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। वे भी थोड़ा सा पागल था और वो भी क्या था? थोड़ा सा पागल था। कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था, कि कभी भी क्या करता था? भाइयों और बहनों ऐसे कहकर किसी भी विषय पर लंबा लंबा भाषण जो है वो देने लग जाता था। फुर्सत के समय में यानी अवकाश के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। फुर्सत दिनों में अवकाश, फुर्सत यानी कि अवकाश, यानी जब फ्री टाइम है तो फुर्सत के समय में, अवकाश के समय जो होता उस समय तो क्या है, हमें जो है उससे कोई आपत्ति नहीं होती थी। आपत्ति यानी परेशानी।
लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। यानी जिसमें हम आवाज रिकॉर्ड करते थे, साउंड का मतलब है आवाज, तो आवाज जब हम रिकॉर्ड करते थे, ध्वनियां जो हम रिकॉर्ड करते थे वो प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदार ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वे धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वे घर एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त का मतलब बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में। तो घर कैसी अवस्था में मिला था? बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उसके मालिक कहाँ? कलकत्ता था, कोलकाता जो हो गया है उसका नाम अभी, उस कोलकाता में रहते थे। उनसे हमने वे घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था और उनसे हमने ये घर क्या लिया था? शूटिंग करने के लिए, क्या फिल्म बनाने के लिए भाड़े पर यानी किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा होगा, यानी 1 महीने का समय लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उस घर में एक हिस्से के एक के पास एक कुछ और ऐसे कमरे थे जो हमने फिल्म में नहीं दिखाए हैं। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। उन कमरों में हम क्या करते थे? हमारा सामान जो होता वो सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे कि एक कमरा जो था उस कमरे में रिकॉर्डिंग की मशीन जो है उस मशीन को लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट यानी आवाज को संग्रहित करने वाले भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे। वो ऐसे जगह बैठते थे कि शूटिंग के वक्त हम उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। एक दिन शॉट यानी दृश्य लेने के बाद में मैंने साउंड के बारे में पूछा कि भाई साउंड के बारे में पूछा तो उनका सवाल किया लेकिन उनका कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। तो जब दोबारा भी जवाब नहीं आया तो सत्यजीत राय उस कमरे में गए और वहां जाकर देखा तो एक बड़ा सा सांप खिड़की से उस कमरे में उतर रहा था। वे सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे। सहम जाना यानी डर जाना, सहम गए यानी डर गए। सहम गए, डर गए। ठीक है, तो भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी, यानी वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे डर के कारण। वे सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। वे सांप जो था हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। हमारी इच्छा थी कि सांप को मार डालना चाहिए लेकिन स्थानीय जो वहाँ के गांव के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वे वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प का मतलब होता है भाई कि उसी घर में रहने वाला या उसी के जैसे मान्यता होती है ना भाई, घर का आदमी को मृत्यु हो जाती है तो देवता बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं। तो मानो वो क्या था, उसी प्रकार से वास्तु सर्प था जो थोड़े बहुत दिनों में दिखाई देता रहता है और बहुत दिनों से वे वहां रह रहा था। और वो क्या था, बहुत दिनों से वहां रह रहा था। तो ये हो गया भाई आपका अध्याय अप्पू के साथ 2.5 साल पाथेर पांचाली का अंश सत्यजीत राय, फिल्मकार सत्यजीत राय द्वारा लिया गया ये चैप्टर था जो आपके कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। अब प्रश्न अभ्यास पर ध्यान दे लेते हैं, साथ के साथ में अभी टाइम बचा हुआ है अपने पास में, तो अभ्यास प्रश्न भी हो जाएंगे आज। देखो अभ्यास में देखिए पाठ के साथ प्रश्न संख्या 1, पाथेर पांचाली जो है उसकी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? देखो भाई 3-4 कारण है। पाथेर पांचाली शूटिंग जो है इसका काम 2.5 साल तक चला जिसके निम्न कारण थे। नंबर 1, लेखक सत्यजीत राय जो है कंपनी में नौकरी किया करते थे, काम किया करते थे और अवकाश के समय पर शूटिंग करते थे। दूसरी बात, उनके पास धनाभाव था
धन की कमी थी, तो तब जब धन उनके पास इकट्ठा हो जाता वो शूटिंग प्रारंभ कर देते, दृश्य फिल्माना शुरू कर देते, और जैसे ही शूटिंग समाप्त हो जाती, धन समाप्त हो जाता तो शूटिंग बंद किया करते थे। नंबर 2, फिल्म का काम कई कारण, दूसरा जो कारण है फिल्म का काम 2.5 साल तक चलने का, वो ये था कि जैसे एक दृश्य काश फूलों के मैदान का दर्शाना था, काश फूल सफेद फूल थे, लेकिन आधा दृश्य हो जाने के बाद में बीच में कुछ दिन शूटिंग नहीं हो पाई, और दोबारा जब शूटिंग करने आए 7 दिन बाद, तो देखा कि काश फूलों का मैदान साफ हो गया है, वहां पर फूल नहीं है। 1 वर्ष रुकना पड़ा और तब काश फूल आए, तब दृश्य फिल्माना पड़ा। इसी प्रकार से जो है वर्षा का दृश्य चित्रित करना, तीसरी बात है वर्षा का दृश्य चित्रित करना था, और वर्षा का दृश्य चित्रित करने के कारण वर्षा के इंतजार में कुछ समय तक रुकना पड़ा। इसी प्रकार से भूलो नामक कुत्ता जो था उसके कारण भी जो है कुछ समय इंतजार करना पड़ा, दूसरा कुत्ता ढूंढ कर लाया। तब श्रीनिवासन जी की मृत्यु हो गई मिठाई वाले की, तो उनके दूसरे व्यक्ति से शूटिंग कराना। तो ये सब कई प्रकार के कारण थे जिन कारणों से पथेर पांचाली जो फिल्म थी उसका काम जो था वो लगभग 2.5 वर्ष तक चला। प्रश्न संख्या 2, अब अगर हम उसकी जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन में उसका मेल कैसे बैठता, उसकी कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? देखो पहले तो ये देखो ये कथन आया कहाँ पर है। देखो ये कथन आया होगा काश फूलों के वहीं पे, जब काश फूल की शूटिंग कर रहे थे वहीं ये कथन आया था। ये देखो ये आ गया पेज संख्या 35 पर देखे आप लोग। पेज संख्या 35 के प्रथम पैराग्राफ के अंदर लास्ट में दे रखा है, इसमें साफ बताया है कि जब काश फूलों के मैदान जो था उसमें ट्रेन यानी रेल गुजरते हुए दृश्य लेना थे, तो आधा सीन तो ले लिया था सफेद फूलों के अंदर अप्पू और दुर्गा के साथ में। अब आधे सीन के बाद में 7 दिन का जो है बीच में अंतराल हो गया, और 7 दिन बाद जब लेखक ने आकर उस मैदान को देखा तो उसमें काश फूल सारे जानवरों ने खा डाले थे। अगर अब इस सीन की शूटिंग की जाती यानी दृश्य फिल्माया जाता तो फिल्म की जो कंटिन्यूटी थी वो नदारद हो जाती, यानी लगातार जो दृश्य चल रहा था वो बेकार हो जाता, इसलिए उन्हें उसको रोकना पड़ा। तो ये भाव है भाई। नेक्स्ट चले, किन 2 दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तो देखो भाई फिल्म के अंदर 2 दृश्य ऐसे आए हैं जिनके पीछे जो है तकनीक अपनाई गई है, लेकिन दृश्य को देखकर जो देखने वाले हैं दर्शक जो है वो पहचान नहीं पाते हैं। नंबर 1, भूलो नामक कुत्ता जो है, जब वो भूलो नामक कुत्ते की मृत्यु हो गई और भात खाने के काम दूसरे कुत्ते के द्वारा करवाया गया उसको ढूंढकर, तब किसी को भी ये बात का पता नहीं चलता कि वो कुत्ता दूसरा था। और श्रीनिवासन जो मिठाई बेचने वाला था, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति लेकिन शक्ल और रंग में अलग थे, तो उनकी पीठ की तरफ से दृश्य दर्शाया गया, केवल वो पीठ की तरफ से जो है उनको बाद में दिखाया गया, लेकिन कोई व्यक्ति जो है ये नहीं पहचान पाए, कोई भी दर्शक नहीं पहचान पाए कि इन दोनों दृश्यों के अंदर तकनीक का इस्तेमाल जो है किया गया है। ठीक है, अगले पेज पर आ जाए, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया गया? देखो भूलो कुत्ता जो था वो मर चुका था, इसीलिए गांव में पता लगा जबकि उसके जैसा ही दिखने वाला दूसरा कुत्ता है उसी रंग का, भूरे रंग का, तो उसी रंग का दूसरा कुत्ता लाया गया जिसकी पूंछ पर भी जो क्या है सफेद दाग था, ऐसा कुत्ता लाया गया। और उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? वो भात जो अप्पू की माँ ने कहाँ पर डाल दिया था गमले के वहां पर, उसको भात को किसके द्वारा खाना था? उस भूलो कुत्तों द्वारा खाना था, तो वो दृश्य जो है पूरा किया गया। प्रश्न संख्या 5, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी? उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? देखो फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक मिठाई बेचने वाले की थी, वो मिठाई बेचते थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उनके जैसा व्यक्ति तो मिला नहीं, लेकिन उनकी जैसी कद काटी पीछे से उनके जैसे दिखने वाला व्यक्ति मिल गया, तो फिर दृश्य जो है उनकी चेहरे की तरफ से ना लेकर पीठ की तरफ से लिया गया, उनको मिठाई लेकर जाते हुए घर के अंदर जाते हुए दिखाया गया, और पीछे की तरफ से दृश्य जो था वो क्या किया गया? फिल्माया गया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई, उसका समाधान किस प्रकार हुआ? अब भाई बारिश का दृश्य चित्रित करने में दिक्कत आएगी, जब बारिश थी तब जो है अवकाश और धन अभाव के कारण दृश्य चित्रित नहीं कर पाए। अब बारिश चली गई थी और शरद ऋतु लग गई, अब शरद ऋतु में बारिश कहाँ से आए? लेखक बारिश के आस में रोजाना गांव में जाकर बैठता, फिर एक दिन जो है बारिश आ गई और बारिश में अप्पू और दुर्गा जो है
वो उनको नहाते हुए और दुर्गा का पेड़ के नीचे जाकर आसरा लेना, अप्पू के पास चिपक कर बैठना, साथ में बैठना, ये सब दृश्य जो है फिल्माया गया। किस फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो ये सब समस्याएं आ जाएंगी, इस प्रश्न को छोड़ देना, प्रश्न संख्या 7 छोड़ देना। ये सारी समस्याएं ऐसे आ जाएंगी कि धन का अभाव, कंटिन्यूटी, दृश्य में जो जितना समय लगेगा उतने समय में उस व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति लाना, ये सब बातें इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो भाई ये जो है आज आपका ये पार्ट पूरा हो जाता है, ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। पार्ट का जो है मैंने आपको प्रश्न अभ्यास करा दिए। अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय आपका कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से हो जाता है। प्रश्न 7 में आपको ज्यादा प्रश्न 7 छोड़ देना, लेकिन अर्थ समझा देता हूँ कि किसी भी फिल्म को जो है निर्माण करते हैं तो फिल्म को निर्माण करते समय क्या होता है कि फिल्मकार के सामने सबसे पहली समस्या तो धन की आती है, धन और अवकाश यानी समय की। दूसरी बात, जिन दृश्यों को चित्रित करने के लिए वो लोगों को ले रहा है तो क्या वो उस दृश्य को पूरा कर पाएंगे, ये भी एक समस्या रहती है। क्योंकि फिल्म में अगर ज्यादा समय लग गया, इस बीच में अगर उनका देहांत हो गया तो फिर उसको कौन पूरा करेगा। तीसरी बात कि मौसम के अनुसार जो दृश्य लेने हैं उनको एक बार में अगर ले लिया जाए तो उचित होता है कि जैसे इस फिल्म में इसमें देखा है आपने, काशपुरों के दृश्य की वजह से 1 वर्ष इंतजार करना पड़ा, वर्षा के कारण लेखक को परेशानी उठानी पड़ी, तो ऐसे दृश्यों के लिए भी कई समय तक घूमना पड़ता है। तो ये सब एक फिल्मकार के लिए क्या हो जाती है, समस्याएं हो जाती है। तो भाई ये आपका अध्याय जो है कंप्लीट होता है। सत्यजीत राय के साथ 2.5 साल गृह कार्य आप लोग कर नहीं रहे हैं, मैं आपको रोजाना बोल रहा हूँ अपना गृह कार्य यानी अपना होमवर्क करके, होमवर्क का जो ग्रुप बना हुआ है, गृह कार्य का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप लोग भेज दें। मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ जो है सेंड करवा दी थी, कबीर दास की गलती से सेंड हो गई थी, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाया नहीं था लेकिन गलती से भेज दी गई थी। अब जो दूसरे पार्ट है उनकी पीडीएफ आपको मिल गई होगी, तो उसको देखकर प्रश्न अभ्यास आप लोग कर लेवे और करके जो है मुझे विद्यालय के जो ग्रुप बना हुआ है ग्रुप में भेज देवे, ताकि मैं चेक कर लूंगा। इसके भी प्रश्न अभ्यास 1 से 6 तक सारे प्रश्न अभ्यास, परिचय, सत्यजीत राय का परिचय, प्रश्न कठिन शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास, ये तीनों कर ले। गद्य भाग में करना है, अभी तक आपको अभी गद्य भाग ही चला रहे हैं, फिर एकदम से जब पद्य भाग चलाएंगे तो उसके पहले थोड़ा सा आपको अलंकार वगैरह के बारे में बता करके फिर प्रारंभ करूंगा, है ना। और चैनल जो है इस YouTube चैनल है आपकी सुविधा के लिए, आपके लाभ के लिए है, आपके एजुकेशन के लिए है, तो जितना भी हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की तरफ आप लोग प्रयास करें, ध्यान दें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है उनको शेयर करें, ताकि जो है वो घर पर बैठकर इस अध्ययन का जो है लाभ उठा सके। यहाँ से जो अध्यापन कराया जा रहा है उससे जो है वो अपना क्या कर सके, लाभ उठा सके, ठीक है। तो ये सब जो है आपके लिए YouTube चैनल आपके लिए है, इस पर बने रहे और वीडियो देखते रहे। वीडियो सभी विषय के आपको लिस्ट में, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे भाई। आपकी जो प्ले लिस्ट है वीडियो की, चैनल की, उसमें जाकर जब आप देखोगे तो वहां पर आपको सारे वीडियो सब्जेक्ट के अनुसार, विषय अनुसार जो है वो मिल जाएंगे। तो एक एक विषय अनुसार एक के बाद एक वीडियो जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखते रहें। क्या है, जैसे हिंदी के बन रहे हैं, इंग्लिश के बन रहे हैं और क्रम से बन रहे हैं, एक के बाद एक। जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है तो मेरा एक चैप्टर के लिखा जाएगा उसमें कि वीडियो चैप्टर 1 वीडियो 1, फिर चैप्टर 1 वीडियो 2, फिर चैप्टर 1 वीडियो 3, ऐसे चलते रहेंगे। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो उसी के वीडियो चलते रहेंगे। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर 2 वीडियो 1 ऐसे आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग समझ लें, देखने में कहीं परेशानी नहीं हो। और फिर भी कोई समस्या होगी तो अपन जब मिलेंगे आपकी ऑनलाइन क्लासेस जब लगाएंगे जूम पर, या अगर आपको विद्यालय आते हो तो हम समस्याओं का वो समाधान भी आपका कर देंगे। तो आज के लिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो की श्रृंखला में इतना ही। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। शुभ दिन, धन्यवाद।